भारत में आपका स्वागत है श्री सद्गुरु। जिस प्रकार आप मिट्टी बचाओ का अभियान पूरी पृथ्वी पर इस अभियान को जारी रखा है, जिस प्रकार से आपने इस पृथ्वी वासियों को मिट्टी बचाओ के अभियान से मार्गदर्शन किया है, वह कोई साधारण बात नहीं हो सकती है। क्योंकि लोगों के मनों में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन इतना बड़ा साहसिक कार्य करने की क्षमता आज तक किसी मानव में नहीं हुआ। इससे पहले आपने कावेरी पुकारे नदी अभियान जिस प्रकार से लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, और उसके बाद तुरंत सेव सॉइल्स की जो आपने इतनी सारी सफ़र करने के बाद भारत में आप अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का नाम इस दुनिया में अमर करने की जो आपकी जिज्ञासा है, क्योंकि भारत ऋषि परंपरा में हमेशा से भारत दुनिया को कुछ न कुछ मार्गदर्शन देता रहा है। ऐसे तो दुनिया ने हमारे संतों को बहुत रेस्पेक्ट दिया है, लेकिन इस दुनिया वाले को कभी भी साधारण और सिंपल वे में नहीं लेने की आवश्यकता है। एक तरफ संतों की परंपरा और एक तरफ ऐसे मानव जो सिर्फ और सिर्फ सनातन सभ्यता को नष्ट करने के लिए प्रत्येक वो कार्यों को किया है जिससे हमारी सनातन संस्कृति ध्वस्त और धाराशायी किया जा सके, लेकिन अब तक वह विफल है। जिस प्रकार से महान आत्माओं का अमेरिका वासियों ने जहर खिलाकर उन्हें मार दिया गया, वह रोंगटे खड़ा कर देने वाली एक ऐसी पिचासी भावना है, एक ऐसी राजसी प्रवृत्ति वाले लोग जो महान आत्माओं को भी नहीं छोड़ा। और एक तरफ श्री आसाराम बापू जी का जिस प्रकार से उनके ऊपर ब्लेम लगाकर उनको कटघरे में खड़ा करके
आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। यह भी एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन भारत की जो पहचान रही है कि यहाँ पर महान आत्माओं का जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। हर समय और हर क्षण भारत में कुछ ऐसे महान आत्माओं का जन्म होते रहता है। जो पूरी दुनिया को कुछ न कुछ देता रहा है। संत और प्राकृतिक में थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है। संत भी अपने जीवन में अपने आप को न्यौछावर करके इस दुनिया में खुशियां लाना चाहता है, और दूसरी तरफ प्रकृति का वो हर जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया है अपने आप को मिटकर इस जगत के सारे जीवों को खुशियां वापस लाने की जो उसकी जिज्ञासा रहती है, अपने आप को मिटकर सारे जीवों को खुश रखना, इन दोनों की जो प्रवृत्ति है, एक तरफ है संत की परंपरा और दूसरी तरफ है ये प्रकृति का नियम। ये दोनों साथ साथ चलने की जो परंपरा रही है, इसी से तो आज प्राकृतिक का संतुलन और इस पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। जिस दिन ये दोनों, एक संत की परंपरा और दूसरा प्राकृतिक की परंपरा यदि भूल जाएगा, उस दिन फिर से प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार सद्गुरु आज पूरी दुनिया में मिट्टी बचाओ का अभियान जिस प्रकार से छेड़ रखे हैं, वह कोई अद्भुत और विराट कार्यों को उन्होंने अपने हाथों में लिया, जिससे पूरी दुनिया को संरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि जब तक मिट्टी बचाओ का अभियान जारी है, तभी तक प्राकृतिक अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ उभर कर दुनिया को कुछ देता रहता है। जिस दिन मिट्टी खराब हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी के सारे जीव तड़प तड़प कर यही प्राण न्यौछावर कर देगा। तो हम भारतवासी महान संत श्री जग्गी वासुदेव जी का अंदर दिल से, अंदर आत्मा से उन्हें स्वागत करते हैं कि आपने जिस प्रकार दुनिया को आईना दिखाया है, उस प्रकार से हमारे भारत को भी इस संत परंपरा और मिट्टी बचाओ अभियान को आईना दिखाने का काम आप जैसी महान आत्मा का जन्म हर बार इस पृथ्वी में होता रहे, ताकि पृथ्वी के सारे जीव खुशियों से फले फूले और जीवन जीकर यहाँ से वापस अपने धाम चले जाए। यही तो हमारी परंपरा रही है। हम भारतवासी सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का स्वागतम करते हैं, तहे दिल से उनका
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारा भारत आपको पुनः नमस्कार करता है। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.